दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के एक ऐसे वली के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसी मज़ार शरीफ के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसके ऊपर हर रोज़ सांप के 2 जोड़े हाजिरी देने के लिए आते हैं, यानी कि नाग सलामी पेश करने के लिए आते हैं। अब यह अल्लाह के वली कौन है, इनकी मज़ार शरीफ कहाँ पर है और इनकी खास करामातें क्या हैं, इन सब के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में अल्लाह के वली की यह करामात पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के जिन नेक वली के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उनका पूरा नाम है हजरत सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैहि। आप आले नबी और औलादे अली की नस्ल से हैं। आपकी वालिदा अरब की रहने वाली थी। आप एक पैदाइशी वली हैं और यही नहीं बल्कि जो आपके भाई हैं वो भी सब पैदाइशी वली रहे हैं, क्योंकि आपकी वालिदा बहुत ही नेक और परहेजगार खातून रही है। आपकी पैदाइश से पहले आपकी वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि या अल्लाह तू मुझे जो भी औलाद अता करेगा मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी सारी औलाद को तेरी राह में लगा दूंगी, यानी कि मेरी हर औलाद इस्लाम का पैगाम देने का काम करेगी और दीन इस्लाम की खिदमत करेगी। अल्लाह ने आपकी वालिदा की यह दुआ कबूल की और फिर एक एक करके आपको 7 बेटे अता किए, यानी कि आपको 7 बेटे पैदा हुए। फिर अरब से 12वीं सदी में सैयद फ़कीर शाह बाबा का भारत में आना हुआ। भारत के जिस इलाके में आपने अपना पहला कदम रखा, यानी कि भारत में आप जिस जगह पर सबसे पहले रुके, उस जगह पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल थे, क्योंकि वहाँ पर एक राक्षस नुमा इंसान था जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। यहाँ पर उसका राज था। वह राक्षस नुमा इंसान लोगों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम किया करता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग परेशानी में मुब्तला थे। आपने सबसे पहले उस राक्षस नुमा इंसान को शिकस्त दी और लोगों के दुख दर्द को दूर किया। दोस्तों हजरत सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह आज से तकरीबन 400 साल पुरानी दरगाह है और मुंबई शहर के इलाके मुंब्रा में खादी मशीन रोड पर पहाड़ की चोटी पर आपकी मज़ार शरीफ मौजूद है, इसलिए आपको पहाड़ों का ताज भी कहा जाता है। आपकी मज़ार शरीफ की खास बातों में से एक बात तो यह है कि आपकी मज़ार शरीफ पर हर रोज़ सांप के 2 जोड़ी यानी कि नाग हाजिरी देने के लिए आते हैं और अकीदत के साथ में सलामी पेश करते हैं। कहा जाता है कि जब आप हयात थे, यानी कि जब आप इस दुनिया में जिंदा थे, तो उस वक्त आप सांपों के बीच में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, क्योंकि आप जिस जगह पर अल्लाह की इबादत करते थे वो जगह घना जंगल था और वहाँ पर खतरनाक और जहरीले सांप रहा करते थे। आप उनके बीच में बैठकर अल्लाह की इबादत करते थे, मगर कभी भी उन जहरीले सांपों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर जब आपकी वफात हो गई तो उस जगह पर आपकी मज़ार शरीफ बना दी गई और अकीदत और मोहब्बत का आलम यह है कि आज 400 सालों के बाद भी आपकी मज़ार शरीफ पर सांप हाजिरी देने के लिए आते हैं और अकीदत के साथ में सलामी पेश करते हैं। मतलब कि आपकी मज़ार शरीफ घने जंगल के बीचों बीच में मौजूद है और जंगल भी ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म का है और यहाँ पर जहरीले सांप भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आते हैं उनको यह सांप कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दोस्तों एक बार का वाकया है, हजरत सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैहि पहाड़ पर आराम फरमा रहे थे कि वो राक्षस नुमा इंसान आपको ढूंढते ढूंढते पहाड़ों पर आ गया। उसने देखा कि सैयद फ़कीर शाह बाबा जमीन पर लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं और आपके आसपास में कोई भी नहीं है। तो यह देखकर उस राक्षस नुमा इंसान ने अपनी तलवार निकाली और सैयद फ़कीर शाह बाबा की तरफ बढ़ने लगा। वो राक्षस फ़कीर बाबा की तरफ बढ़ ही रहा था कि इतने में वहाँ पर 2 सांप दौड़ते हुए आने लगी। यह देखकर वो राक्षस नुमा इंसान बहुत डर गया और डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तभी सैयद फ़कीर शाह बाबा की आंखें खुल गई और वो राक्षस आपके सामने फरियाद करने लगा कि बाबा मुझे इन सांपों से बचा लीजिए। आप फौरन खड़े हो गई। आपने देखा कि वो राक्षस डर के मारे कांप रहा है। फिर उसने सारा वाकया बयान किया और फौरन ही आपके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा कि बाबा आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी हिफाजत साहब भी करते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए था कि सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैहि ने जंगलों और पहाड़ों में इतनी कसरत के साथ में अल्लाह की इबादत की थी कि जंगल के सारे चरिंद और परिंद आपके फरमाबरदार हो गए थे, यानी कि हर जानवर आपसे मोहब्बत करने लगा था। सांप तो हर वक्त आपकी खिदमत गुजारी में हाजिर रहता था।
आपकी करामातों के बारे में कहा जाता है कि आज से तकरीबन 400 साल पहले मुंबई में एक माहीगिरी मस्जिद थी। एक दिन उस मस्जिद में लोग अपनी अपनी इबादतों में लगे हुए थे कि अचानक ऐसा हुआ कि एक बहुत ही लंबा और खूबसूरत इंसान जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, अचानक वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और उन लोगों से गुजारिश करने लगा कि ऊपर पहाड़ के ऊपर एक मैयत रखी हुई है, आप मेरे साथ पहाड़ के ऊपर चले और उनको दफन करने में मेरी मदद करें। इतना सुनते ही वो लोग उस शख्स के साथ पहाड़ के ऊपर जाने लगे। काफी देर चलने के बाद में वो लोग पहाड़ के ऊपर उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो मैयत रखी हुई थी। मैयत को देखकर वो लोग हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि जिस कफन में वो मैयत लिपटी हुई थी वो कफन इंतहाई सफेद और चमक रहा था और उनके जिस्म से ऐसी खुशबू और महक आ रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा खुशगवार थी। उसको सूंघकर लोग सुभान अल्लाह कह उठे। यह माजरा देखकर वो लोग समझ गए थे कि यह कोई अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, यह अल्लाह का कोई बहुत बड़ा वली है। अब सब लोग यह जानना चाह रहे थे कि कफन में लिपटी हुई यह मैयत किसकी है, यानी कि यह मैयत किसी मर्द की है या फिर किसी औरत की है। अगर किसी औरत की है तो उसको दफनाने में एहतियात बरती जाएगी। बस यही सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए और उसके चेहरे से कफन को हटाकर देखा तो उसको देखकर लोगों के होश उड़ गई, क्योंकि ये तो उसी बुजुर्ग शख्स की मैयत थी जो उनको मस्जिद में बताने के लिए आया था। उसको देखते ही लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो इतने में ही वो बुजुर्ग शख्स कहीं गायब हो गया। यह देखकर लोग समझ चुके थे कि यह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, इसलिए फिर लोगों ने उनके जिस्म मुबारक को बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ में दफनाना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों के सामने असल हैरानी की बात तो अब शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास में कब्र खोदने के लिए कोई भी औजार या सामान मौजूद नहीं था और वो पूरा का पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और वहां पर चट्टानें भी सख्त किस्म की थी। ऐसे में अब लोग उनकी कब्र को खोदे तो किस तरह से खोदे, बस यही सोचकर वो लोग परेशान हो रहे थे। इतने में ही गेब से आवाज आई, ए लोगों, इस जमीन को अपने हाथों से खोदो। लोगों ने सोचा कि हम अपने हाथों से इस सख्त और पथरीली जमीन को कैसे खोदेंगे और इस पहाड़ पर कब्र को कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बुजुर्ग शख्स वही था जिनको आज लोग हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम से जानते और पहचानते हैं। याद रखें, ये अल्लाह के वलियों की शान और करामात ही है कि जैसे ही लोगों ने उन चट्टानों को अपने हाथों से हटाना शुरू किया और कब्र को खोदना शुरू किया तो वो पथरीली जमीन इतनी नरम हो गई कि फिर लोगों ने आसानी के साथ में ही कब्र बना ली। फिर सैयद फकीर शाह बाबा को दफन कर दिया गया। दोस्तों, सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैहि की मज़ार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बहुत मशहूर है। इस मज़ार शरीफ पर लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आते हैं। यह मज़ार शरीफ खतरनाक और घने जंगल में मौजूद है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी ज़ायरीन को इन सांपों ने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है, जबकि पूरा जंगल जहरीले जानवरों से भरा पड़ा है। कहा जाता है कि सांप के अलावा शेर और चीता भी इस मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। आप सभी को मालूम है कि सांप तो गुनहगारों के दुश्मन होते हैं और गुनहगारों की कब्रों पर उन्हें अजाब देने के लिए आते हैं, लेकिन वही सांप इंसानों के दुश्मन होने के बावजूद अल्लाह के वलियों से कितनी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं कि वो हर रोज़ मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और अकीदत और मोहब्बत के साथ में सलामी पेश करते हैं। तो दोस्तों, ये शान है अल्लाह के नेक और पहुंचे हुए वलियों की। अगर आपको अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और अपने कुछ करीबी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि सारी दुनिया वाले अल्लाह के वली की इस करामात को जान सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।